चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंपल सी टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा एक बार फिर से बता देते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाता है तो बोला जाता है कि सर जी डीएनए रिप्लिकेशन, यही ना बताए डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिलिपिकरण, आराम से बात कीजिए ठीक। रिप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिलिपिकरण। प्रति मतलब किसी चीज का एक लिपि उत्पन्न करना। जैसे मान के चले कि मेरे पास एक फोन है, ठीक है। अगर मान के चले कि मेरे पास फोन है, हम इस फोन से एक और फोन बना लेते हैं, इस फोन से एक और फोन बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसी का लिपि तैयार करना। अगर मान के चलते कि कोई देखे होंगे कि सर बैग से पीछे का पीछे केवल वो केवल कवर दिखाते रहता है तो आपको लगता है कि फोन है। जैसे मैं अगर इस जेब में अगर मैंने फोन रखा और इस जेब में कवर रखा तो आपको क्या अनुभूति होगी कि सर आपके पास कितने फोन है, 2 फोन है। वही बात यहाँ पे मैंने बताया कि सर अगर आपके पास कोई एक पेपर है, अगर आपके पास कोई एक पेपर है और उस पेपर को आप क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो प्रिंट कराना जो चाह रहे हैं तो प्रिंट कराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, प्रिंटर मशीन की। तो प्रिंटर मशीन में आपने क्या किया, एक कागज का एक प्रतिलिपि को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो यही चीज यहां पे अपना लोग को पढ़ना है कि डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण या डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण। अगर इसकी बात किया जाता है तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि डीएनए के एक हेलिक्स से, ठीक है, डीएनए के एक हेलिक्स से इसी हेलिक्स के समान एक और हेलिक्स बनाने की विधि क्या कहलाएगी, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए की एक हेलिक्स से या डीएनए की एक लिपि से विभिन्न एंजाइम या हार्मोन बोलिए तो भी अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल तौर पे बोलिएगा तो भी अच्छा है। डीएनए के एक हेलिक्स से उनके समान एक नए हेलिक्स बनाने की विधि क्या कहलाती है, डीएनए रिप्लिकेशन। कोई तरह का दिक्कत नहीं। डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया विधि समझते हैं कि यह क्या है, क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बोला था कि सर अपना लोग थोड़ा इस पे नजर डाल लेते ना, इस पे नजर डाल लेते तो बोल लेते कि सर आपको 2-3 बात याद रखनी है। सबसे पहला याद रखना है टोपो आइसोमेरेज, एक बार बोलना है क्या, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज ये सब एंजाइम है, एंजाइम है। तो आप खुद समझदार है, बोल सकते हैं टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, कोई तरह का दिक्कत नहीं। हेलिगेज एंजाइम, हेलिगेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे के सारे एंजाइम हैं, घबराना नहीं है, इसको याद करना है। अगर आपको ये याद हो गई ना तो समझिए कि आप ये आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, हेलिगेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बोलिए या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या आनुवांशिक कैंची या आणविक कैंची, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले सर आप एक चीज बताइए कि मैंने यहाँ पे डीएनए का एक हेलिक्स लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे डीएनए का हेलिक्स लिया और आप हमको एक चीज बताइए कि आप देखिए कि डीएनए का जो हेलिक्स है, यह हेलिक्स आपस में ऐसे यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यानी आपस में यह क्या हो चुका है, एक गांठ के रूप में बंधा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आप अगर रस्सी को लेते हैं या किसी तार को लेते हैं तो आप देखते हैं कि सर अगर आपको कोई बोले तोड़ने के लिए, छोटा सा रस्सी है ना, ध्यान दे, इधर बोला जाता है कि हाँ उसको तार काट के दो, इधर से देख, इधर देख, बोला जाता है कि सर अगर बात किया जाता है तो अपना लोग देखते हैं कि सर सेम टू सेम दिखाई दे रहा है क्या, हेलिक्स। आप हमको एक चीज बताइए कि अगर कोई ऐसे बोले तोड़ने के लिए तो यह पॉसिबल नहीं है। ध्यान दे, अगर आपको कोई ऐसे बोले तोड़ने के लिए, अगर पूरा का पूरा ऐसा है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मान के चले कि इसको समांतर तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर यह पूरा का पूरा मुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा अगर यह मुड़ा हुआ है तो इसको अपना लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो सर जी हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। अब यह खुल चुका है, अब यह खुल चुका है, अब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो सर आप देखिए यहाँ पे कि डीएनए का हेलिक्स, डीएनए का हेलिक्स पहले जैसे ये रस्सी मुड़ा हुआ था वैसे ही गांठ बंधा हुआ है, वैसे ही गांठ बंधा हुआ है।
तो सर हमको क्या करना है, बनाना है, रिप्लिकेशन करना है। जब रिप्लिकेशन करना है सर, बनाना है, तो इस गांठ को हमको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, गांठ को तोड़ना पड़ेगा। सर जब गांठ को तोड़ना पड़ेगा तो आप हमको एक चीज बताइए कि ये तो रस्सी के लिए ये बात है, लेकिन यहाँ पे डीएनए, तो यहाँ पे ना मैंने दबाव लगा दिया, यहाँ पे मैंने दबाव लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कौन दबाव लगाएगा, एंजाइम दबाव लगाएगा। तो सर यही कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पे आते हैं कि अगर ये डीएनए का एक हेलिक्स है, डीएनए का हेलिक्स है, तो हमको तो बीच से पहले फैलाना पड़ेगा। तब बोला जाता है कि सर इसी को फैलाने के लिए सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो आता है टोपो आइसोमेरेज। याद रख लेना है, टोपो आइसोमेरेज। ध्यान दीजिए, कहानी के तौर पे यह पूरा का पूरा गांठ के रूप में बंधा हुआ है। यहाँ पर भी गांठ है, 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 गांठ के रूप में बंधा हुआ है। जब गांठ के रूप में बंधा हुआ है तो यहां से हम क्या लिए हैं, टोपो आइसोमेरेज। टोपो ने टोपो क्या है, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज को आप लेके आपका मन करे यहां से डालिए, आपका मन करे यहां से डालिए, ठीक है। ये एक हेलिक्स, ठीक है, एक हेलिक्स, एक हेलिक्स, ठीक है। मेरा मन किया बीच में डालने का, आपका कहीं पर भी मन कर सकता है, वो आपकी मन की बात है। ध्यान दीजिए, तो बोला था कि सर आपका मन किया कहीं पे डालने का, मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ तक क्लियर। किसको डाला, टोपो आइसोमेरेज। क्या करने के लिए, उनके गांठ को तोड़ने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है। जब मैंने इसको डाला, यह क्या किया, इसके गांठ को खोल दिया, इसके गांठ को खोल दिया। तब गांठ को जब खोला तो इनके बीच में तनाव कम होंगे, तनाव कम होंगे तो दोनों फैलेगा और फैलेगा। लेकिन बताइए जब फैलेगा तो इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने इसका बाहरी आवरण को फैलाया है, न कि आंतरिक आवरण को फैलाया है। यही इस बात समझने वाली है। जब यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज आता है तो इनके बंधन को तोड़ता है, किसके, हेलिक्स के बंधन, गांठ को तोड़ता है और गांठ के तोड़कर फैला देता है। और फैलाने के बाद सर अगले चरण में आते हैं हेलीगेज। क्या आते हैं, हेलीगेज। और जब हेलीगेज एंजाइम आएगा तो यह आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, टोपो आइसोमेरेज, यानी टोपो आइसोमेरेज मेरा यहाँ पे काम किया, इसको फैलाया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे हेलीगेज आएगा और हेलीगेज आके इनके बीच के नाइट्रोजन बॉन्ड को क्या किया, तोड़ दिया, इनके बीच के नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। जब इनके बीच के नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया है तो अब एक चीज हमको बताइए कि यह तो यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो अलग हो नहीं सकता है, लेकिन इसके बीच के नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है, टूटे हुए हैं। तब यहाँ पे आता है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए जब पॉलीमरेज आता है, यह अपना आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर कहने का मतलब कि आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे AGCT है डीएनए में, तो यह जुड़ता है ऐसे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड G, और यहाँ पे डबल बॉन्ड A, ऐसे जुड़ता है। लेकिन अगर बात किया जाता है आरएनए में तो ये यूरेसिलिन आ जाता है, थायमिन के जगह पे यूरेसिलिन आ जाता है, ऐसा ही बात है। लेकिन यहाँ पे हमको ये चीज नहीं देखना है, हमको देखना है यहाँ पे कि सर आरएनए पॉलीमरेज जो आता है, क्या यहाँ पे आके डीएनए प्राइमर का निर्माण करता है, डीएनए प्राइमर का निर्माण करता है। और सर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डीएनए प्राइमर का निर्माण 3' से 5' की ओर होता है। किससे होता है, 5' से 3'। तो इधर से हो रहा है 3' से 5' की ओर, और इधर से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगले चरण में आते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज आता है और इनका जो डीएनए प्राइमर है इसको आपस में क्या करता है, मिला देता है, आपस में जोड़ देता है। और जब आपस में जोड़ देता है तो आप हमको एक चीज बताइए
यह इसको हम हटा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक डीएनए बनेगा। इसको हम हटा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक डीएनए बनेगा। लेकिन सर जी हटाएंगे कैसे? तो मेरे पास आनुवांशिक कैंची है, आणविक कैंची है। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे यहाँ से और इसको काट के हटा लेंगे। एक अपना अलग डीएनए इधर हो जाएगा और एक अपना अलग डीएनए इधर हो जाएगा। इस प्रकार एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना लिया जाता है। हम एक चरण के लिए बताए हैं, आप बहुत सारे चरण के लिए लिख सकते हैं। यानी हम एक को तोड़े, आप सबको भी तो तोड़ सकते हैं, हम समझाने के लिए बताए थे। तो इसी प्रकार एक डीएनए के हेलिक्स से दूसरे नए डीएनए हेलिक्स बना लिया जाता है। डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया सब? क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक, बंद कर अपना मन से फटाफट